आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाफ ईयरली रॉयल्टी। क्या नाम है? हाफ ईयरली रॉयल्टी। ठीक है, आइए इसका क्या मतलब होता है हम लोग अच्छे से समझेंगे हाफ ईयरली रॉयल्टी का। देखिए, रॉयल्टी जो होता है, हाफ ईयरली रॉयल्टी का मतलब क्या है? देखिए, अब हमारे पास मेरे पास आप ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा इंडिया में हम ही एक ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब ट्यूशन फी की ही अगर हम बात करें तो कोई क्या करता है, ईयरली ट्यूशन फी लेता है, कोई क्या करता है, हाफ ईयरली ट्यूशन फी लेता है, और कोई मंथली लेता है। होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है। तो वही तरह का कॉन्सेप्ट है, कोई रॉयल्टी ईयरली पे करता है, कोई रॉयल्टी हाफ ईयरली पे करता है ना। मतलब हर 6 महीने पर वो क्या करेगा, रॉयल्टी का भुगतान कर देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ ईयरली रॉयल्टी। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई एक लीजी है, जो जो लीज पर कोई प्रॉपर्टी लिया है। अब वो रॉयल्टी कब भरता है? साल में 2 बार, एक बार 30 जून को हाफ ईयरली, और एक बार 31 दिसंबर। मेरी बात समझिए, कोई व्यक्ति है जो लीज पर कोई प्रॉपर्टी लिया है, ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी को लिया है लीज पर। ठीक है, और ये रॉयल्टी कब भरता है? मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को लिया है। ठीक है, और रॉयल्टी साल में 2 बार देता है, एक बार 30 जून को। 2020 में कितनी बार देगा? 2 बार, एक बार 30 जून 2020 को और एक बार 31 दिसंबर 2020 को। फिर अगले साल भी ऐसे ही देगा, 30 जून 2021 को, फिर 31 दिसंबर 2021 को, सो ऑन, इस तरह से वो चलता जाएगा। ठीक है, तो हाफ ईयरली रॉयल्टी में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप लीजी हैं, ठीक है, और आप लीज पर कोई प्रॉपर्टी ली है, कब? 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, और आप रॉयल्टी का भुगतान कब करते हैं? हाफ ईयरली। तो कब करेंगे? देखिए, तो यहां से आप देख लो कि आप जनवरी में जो कोयला निकालेंगे, लीज पर 1 जनवरी को लिया है ना। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ कोयला आप जनवरी में निकाले, कुछ फरवरी में निकाले, कुछ मार्च में निकाले, कुछ अप्रैल में निकाले, कुछ मई में निकाले, कुछ जून में निकाले। ये 6 महीने में जो कोयला निकाले उसका रॉयल्टी आप 30 जून को पे कर दिए। ठीक है, अच्छा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अगले 6 महीने में जो कोयला निकाले उसका आप दिसंबर में पे कर दिए। ठीक है, तो यही चल रहा है। आप 1 जनवरी 2020 को लीज पर कोई प्रॉपर्टी लिए, पहला रॉयल्टी भरते हैं, 6 6 महीने पर भरते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो काम हुआ उसका 30 जून को रॉयल्टी दे दिए, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो काम हुआ उसका दिसंबर में दे दिए। अगले साल भी ऐसे ही चलेगा, 2021 में भी, कि जनवरी, फरवरी, मार्च का 30 जून 2021 को पे करेंगे, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इतना को पे करेंगे। तो यही होता है। ठीक है, तो अब सवाल आ रहा है कि साल में आप 2 बार रॉयल्टी भर रहे हैं। बिल्कुल सर, कब कब? एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को। सर जर्नल एंट्री कितना होता है? सर 3 जर्नल एंट्री हमेशा होता है, याद कीजिए। एक रॉयल्टी ड्यू करने का एंट्री, बिल्कुल, एक रॉयल्टी पेमेंट करने का एंट्री, ठीक है, और एक पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री। मेरी बात समझना बच्चों, है ना? ठीक है, तो 30 जून को क्या होगा? रॉयल्टी ड्यू होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा तो शॉर्ट वर्किंग भी ड्यू होगा, पेमेंट भी होगा, लेकिन पीएल में नहीं जाएगा। पीएल नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि पीएल, देखो, कोई भी अगर 6 महीने पे ही रॉयल्टी क्यों ना भरे, लेकिन वो फाइनल अकाउंट तो यहां बनाता है ना, साल के अंत में ही बनाता है। अब एक बात बताओ, हम तो आपसे मंथली फी लेते हैं, तो क्या हम हर महीने ट्रेडिंग पीएल बनाते होंगे? हम तो 31 दिसंबर को एक ही बार बनाते होंगे। तो 30 जून को जो साल के 20 में उन्होंने रॉयल्टी पे किया, उस दिन ड्यू होगा, पेमेंट होगा, लेकिन पीएल में एंट्री ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीएल तो साल के एंड में बनता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर अगले 6 महीने का ड्यू होगा, सुनिए, फिर पेमेंट होगा, और यहां पर पीएल में ट्रांसफर होगा। कौन वाला? दोनों मिला के, कौन कौन? 30 जून वाला और प्लस 31 दिसंबर वाला, दोनों मिला के एक बार पीएल में ट्रांसफर। समझ में आ गया?
तो हाफ ईयरली रॉयल्टी में क्या होता है कि साल में 2 बार रॉयल्टी भरा जाता है। मान लीजिए एक बार 30 जून को भरा गया, एक बार 31 दिसंबर को। तो 30 जून को सिर्फ ड्यू पेमेंट एंट्री होगा, है ना, और 31 दिसंबर को ड्यू पेमेंट। और पीएल ट्रांसफर सिर्फ साल के अंत में होता है। कौन वाला? यहाँ वाला भी और यहाँ वाला, दोनों मिला के साल के अंत में पीएल ट्रांसफर होगा। सर एक बात बताइए, क्या क्वार्टरली रॉयल्टी भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हाफ ईयरली रॉयल्टी होता है वैसे क्वार्टरली रॉयल्टी भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई कोई 3-3 महीने पर रॉयल्टी भरे। अगर क्वार्टरली रॉयल्टी होता तो मान लेते हैं कि क्वार्टरली रॉयल्टी है, मतलब साल में रॉयल्टी 4 बार भरा जा रहा है। कब कब था 4 बार? मान लीजिए 1 जनवरी 2020 पर कोई रॉयल लीज पर लिया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में जो प्रोडक्शन हुआ उसका रॉयल्टी पेड हुआ 31 मार्च को, ठीक है। फिर अप्रैल, मई और जून में जो प्रोडक्शन हुआ, कोयला निकाला या जो भी किया, उसका होगा मान लो 30 जून को, ठीक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो कोयला निकला उसका पेमेंट होगा 30 सितंबर 2020 को, ठीक है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो प्रोडक्शन हुआ उसका रॉयल्टी पेमेंट होगा 31 दिसंबर 2020 को। तो यहाँ पर देखो ना बच्चा, हो गया ना, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, इस डेट को लीज पर लिया, ठीक है। पहला रॉयल्टी यहाँ पेड होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। तो सवाल है कि जिस दिन रॉयल्टी पेड होगा क्या क्या एंट्री होगा? सर देखिए, यहाँ ड्यू होगा और पेमेंट होगा, ठीक है, लेकिन पीएल में नहीं जाएगा। यहाँ भी ड्यू होगा और पेमेंट होगा, यहाँ भी ड्यू होगा और पेमेंट होगा, और यहाँ क्या होगा? ड्यू होगा, पेमेंट होगा, और ये चारों यहाँ पर पीएल में एक ही बार ट्रांसफर, ठीक है। कब कब वाला? 31 मार्च वाला प्लस 30 जून वाला प्लस 30 सितंबर वाला और प्लस 31 दिसंबर वाला, ये चारों मिला के एक बार पीएल में क्या होगा? अभी ट्रांसफर होगा। यहाँ ड्यू पेमेंट, यहाँ ड्यू पेमेंट, यहाँ ड्यू पेमेंट, यहाँ ड्यू पेमेंट, और प्लस ये 1, 2, 3 और चारों मिला के पीएल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, कोई भी एंट्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट होगा तो। लेकिन पीएल में ट्रांसफर का एंट्री सिर्फ एंड में होता है, बाकी एंट्री कभी भी हो सकता है। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग के सामने यहाँ पर मैंने हाफ ईयरली रॉयल्टी से रिलेटेड लिया है, आइए इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले। अ कोल कंपनी टूक अ लीज ऑफ कोल माइन फॉर द टर्म्स ऑफ 8 ईयर ऑन 1 जनवरी 2012। एक कोल कंपनी ने एक लीज पर कोयले का खदान लिया। कब लिया? 1 जनवरी 2012 को, ठीक है। मिनिमम रेंट कितना है? 12,000 पर एनम, ध्यान देना, ठीक है। 8 साल के लिए लीज पर लिया है 1 जनवरी 2012 को, ठीक है। मिनिमम रेंट 12,000 ईयर है, ईयर का है, ठीक है। और रॉयल्टी ₹1.5 पर टन ऑफ द कोल रेज, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया? एक कोल कंपनी ने 8 साल के लिए लीज पर एक माइंस लिया। कब लिया? 1 जनवरी 2012 को। मिनिमम रेंट कितना है? 12,000। रॉयल्टी कितना है? ₹1.5 पर टन, ठीक है, जो कोयला निकलेगा उसका, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा। और देखो यहाँ से फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं, मार्जिंग इनटू द रॉयल्टी ₹1.5 पर टन ऑफ द कोल रेज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून और 31 दिसंबर। और रॉयल्टी जो है सालाना पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा 6-6 महीने पे हो रहा है, एक बार 30 जून को हो रहा है, एक बार 31 दिसंबर को। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूप्टेड, है ना, शॉर्ट वर्किंग जो भी होगा वो रिक्यूप्ट हो सकता है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज ओनली, है ना। लीज लेने के पहले 3 साल में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट कर सकते हैं। अभी तक क्या बोला? एक कोल कंपनी ने 8 साल के लिए लीज पर एक कोल माइंस लिया। कितने साल के लिए लिया? 8 साल के लिए। कब लिया? 1 जनवरी 2012 को। रॉयल्टी के मिनिमम रेंट कितना है? 12,000 ईयरली है, तो हाफ ईयरली 6,000 हो जाएगा, ठीक है। रॉयल्टी कितना है? ₹1.5 पर टन ऑफ द कोल रेज। और कब पेमेंट होगा रॉयल्टी? 30 जून को और 31 दिसंबर को। साल में 2 बार रॉयल्टी पेड करेंगे, एक बार 30 जून को और 31 दिसंबर को। कभी भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो उसको लीज के पहले क्या बोलते हैं, 3 साल में रिक्यूप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ बोला है, लेकिन हम ये पॉइंट अभी फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं, ये जब आएगा तब हम बात करेंगे। और बुक्स कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर को। और ये देखिए आउटपुट दिया हुआ, एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक।
ये लाइन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। लीज पर लिए है 8 साल के लिए 1 जनवरी 2012 को, मिनिमम रेंट है 12,000 एनुअली, यानी 6,000 क्या होगा हाफ ईयरली। रॉयल्टी 1.5 रुपया पर टन। कब कब पेमेंट होगा रॉयल्टी? 30 जून और 31 दिसंबर को, ठीक है ना। और शॉर्ट लीज के पहले 3 साल में शॉर्ट वर्किंग को रिक्रूट कर सकते हैं। और यह आपका आउटपुट। नेसेसरी अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री सीखिए, अकाउंट सीखिए, जो भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल। देखिए ईयर, बल्कि इसको हाफ ईयरली इंडेड लिखिए, हाफ ऑफ ईयर का है ना। हाफ ईयरली इंडेड, फिर आउटपुट टन्स में, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 1.5 रुपया पर टन, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है। अच्छा, कब कब का आउटपुट है? 30 जून 15, 31 दिसंबर 15, 30 जून 16, इस तरह करके दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर डेट। 30 जून 2015, 31 दिसंबर 2015, 30 जून 2016, 31 दिसंबर 2016, 30 जून 2017, 31 दिसंबर 2017। ठीक है, ये डेट लिख दिए। आउटपुट कितना है? 3,000, 4,000, 5,000, 3,000, 3,500, 4,500। 3,000 टन, 4,000 टन, 5,000, फिर 3,000, 3,500, 4,500, 3,000, 3,500, 4,500। रॉयल्टी कितना है? 1.5 रुपये पर टन। कितना हो जाएगा? अच्छा सॉरी 4,500 रुपये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 6,000। 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7,500, 4,500, 5,250, और ये हो जाएगा 6,750। ठीक है, मिनिमम रेंट एनुअली 12,000 था, तो हाफ ईयरली तो 6,000 हो जाएगा। ठीक है, पहले साल 15, पहले 6 महीने में 1,500 शॉर्ट वर्किंग हुआ, अगले में कुछ भी नहीं हुआ, अगले में 1,500 सरप्लस हो गया,
अगले में फिर 1500 शॉर्ट वर्किंग, नेक्स्ट 750 शॉर्ट वर्किंग, और नेक्स्ट 750 सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप्ट हो सकता है? लीज के पहले 3 साल में। लीज के पहले 3 साल, तो ये देखो, ये हो गया 1 साल, ये 2 साल, और ये 3 साल। एक चीज, एक मिनट, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा बाबू, ये थोड़ा सा ईयर यहाँ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ये 12 नहीं होना चाहिए, यहाँ 15, 1 जनवरी 15 से लिया। हाँ, अच्छा ध्यान दीजिएगा, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यही हो गया। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्रूट हो सकता है? लीज के पहले 3 साल में। तो ये 1 साल हुआ, ये 2 साल हुआ, ये 3 साल। अरे ये तो 6 महीना है, यहाँ 1 साल, यहाँ 2 साल, और यहाँ 3 साल, मतलब यहाँ तक आप कभी भी रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, 1500 शॉर्ट वर्किंग हुआ, वेट की, अगली बार कोई सरप्लस नहीं हुआ, उसकी अगली बार ये 1500 रिक्रूट हो गया ना। ये वाला 1500 शॉर्ट वर्किंग यहाँ के रिक्रूट हो गया। ठीक है, अच्छी बात, कहानी खत्म। अब देखो, ये 1500 फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ, चलो अगले साल फिर और अगले 6 महीने में और 750 शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो 1500 और 750 2250 शॉर्ट वर्किंग हो गया। उसकी अगली बार 750 रिक्यूप्ट हो गया, फिर 1500 रिक्यूप्ट होना बाकी रह गया, टाइम खत्म हो गया, पीएल में चला गया। समझ में आ गया? ध्यान दो, फिर से एक बार समझाते रहे। यहाँ 1500 शॉर्ट वर्किंग हुआ, क्या यहाँ कोई सरप्लस है? नहीं है, नहीं रिक्यूप्ट हुआ। यहाँ पर सरप्लस है, तो हाँ 1500 रिक्यूप्ट हो गया। तो यहाँ तक का तो कहानी खत्म। ठीक है, फिर ये 1500 शॉर्ट वर्किंग हुआ, ठीक है, ओके। फिर अगली बार और 750 शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो शॉर्ट वर्किंग बैठ बढ़ के हो गया 2250, फिर 750 उसमें रिक्यूप्ट हो गया, है ना। ठीक है, 2250 में 750 रिक्यूप्ट हो गया, तो कितना बचा? 1500, और बाकी का 1500 पीएल में चला जाएगा, क्योंकि 3 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बारी आया पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में। ठीक है, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में हर बार 6000 ही होगा। आप अपने से देख लेंगे जैसे आप सीखें। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक हो गया, ओके। अब हम लोग को बात करना है जर्नल एंट्री। तो ये एनालिटिकल टेबल बन गया, है ना। हम हालांकि अकाउंट बनाने बोला है, लेकिन जर्नल एंट्री जब हम सिखा रहे हैं ना बाबू, तो हम हर बार जर्नल एंट्री करके दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, देखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी, है ना, मतलब लीजी के बुक्स में जर्नल एंट्री। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे होगा लीजी के बुक में जर्नल एंट्री। पहला 2015 30 जून की बात करें। हम आपको 30 जून में क्या बोले थे? सिर्फ ड्यू और पेमेंट, पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, देखो रॉयल्टी कितना है? 4500। मिनिमम रेंट कितना है? 6000, मतलब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, 1500 शॉर्ट वर्किंग हुआ है। तो ये एंट्री पहले हम लोग करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 4500, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1500, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 6000 रुपये। चलिए रॉयल्टी ड्यू कर दिए। अब रॉयल्टी पेमेंट करेंगे, कितना पेमेंट करना है? देखो तो रॉयल्टी 6000 रुपया। दूसरा एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, छह हजार। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं 31 दिसंबर को। 30 जून हो गया, 31 दिसंबर को फिर क्या हुआ? 31 दिसंबर को रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है, 6000 रुपये, है ना। ठीक है, देखिए 30 जून को पीएल में ट्रांसफर वाला एंट्री नहीं होगा, सिर्फ ड्यू होगा, पेमेंट होगा। ठीक है, 31 दिसंबर को रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है, 6000 रुपये। उसका क्या एंट्री होगा? देखो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट,
6,000। दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट भी 6,000 हुआ होगा, देख लो 6,000 पेमेंट हुआ ना, हर बार तो 6,000 पेमेंट हो रहा है। अब बारी है पीएल में ट्रांसफर होने का, ठीक है, ठीक है ना। 31 दिसंबर को पीएल में ट्रांसफर होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग कौन सा, अनरिकॉर्डेड वाला। तो रॉयल्टी देखो, ये दोनों रॉयल्टी मिला के अभी पीएल में जाएगा, तो यहाँ देखो तो दोनों मिला कितना हो गया, 4,500 और 6,000, 10,500। और अनरिकॉर्डेड शॉर्ट वर्किंग यहाँ है क्या कुछ भी, सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसलिए ये दोनों पीएल में जाता है और ये दोनों पीएल में जाता है, तो यहाँ तो कुछ है भी नहीं, 0 हो गया और ये हो गया 10,500, ठीक है। तो रॉयल्टी पीएल में जाएगा 10,500, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ 10,500 रॉयल्टी जाएगा पीएल में और शॉर्ट वर्किंग में भी नहीं जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो नया क्या किया, 30 जून को हम लोगों ने ड्यू पेमेंट किया, 31 दिसंबर को ड्यू पेमेंट, और दोनों अमाउंट मिला के पीएल में एक बार ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं 2016 में। 2016 31 दिसंबर, ठीक है, बिल्कुल, सॉरी पहले 30 जून को, उसके बाद 31 दिसंबर। देखो 2016 30 जून को अगर तुम देखोगे तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा था, देखो था ना, और 1,500 सरप्लस हुआ था, जो 1,500 रिक्यूप्ट होके 6,000 पेमेंट हुआ। एक्चुअल में रॉयल्टी हुआ 7,500, है ना, ज्यादा हुआ मिनिमम रेंट से, 6,000 पेमेंट करके 1,500 रिक्यूप्ट कर लिए, यही ना है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग, तो एंट्री क्या सीखे हम लोग, पहले भी एंट्री सीखे सर, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ₹7,500, ठीक है, पहला। दूसरा पेमेंट करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैंक, कितना पेमेंट करना है, 6,000, और टू शॉर्ट वर्किंग मतलब रिक्यूप्ट हुआ कितना, 1,500, यही तो हुआ है। 30 जून को देखो ना, रॉयल्टी 7,500 हुआ, लेकिन 6,000 पे किए और 1,500 रिक्यूप्ट कर लिए। अच्छा, पीएल में जाने वाला एंट्री अभी नहीं होता है, 31 दिसंबर को होता है। आइए 31 दिसंबर को फिर बात करेंगे, फिर रॉयल्टी ड्यू करेंगे। इस बार रॉयल्टी कितना है सर, फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, कितना है, 4,500, ठीक है, और 1,500 इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग 31 दिसंबर 2016 को, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 4,500, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,500 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 6,000। अब पेमेंट वाला एंट्री होगा, लेकिन यहाँ एक लाइन हम येलो कलर से हम लोग कलर करके छोड़ दिए थे, रॉयल्टी विच वाज ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज पेड ऑन 2 जनवरी 2017। किसी कारणवश 31 दिसंबर 2016 को जो रॉयल्टी ड्यू हुआ था उसका भुगतान 2 जनवरी 2017 को, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ये वाला डेट के बारे में बोल रहे हैं, 31 जनवरी 2016 वाला रॉयल्टी जो है 31 दिसंबर 2016 वाला कब पेमेंट हुआ, 2 जनवरी 2017 को। तो फिलहाल अभी पेमेंट का एंट्री नहीं होगा, ठीक है। कब होगा, 2 जनवरी को, 2 जनवरी तो बाद में आएगा। पीएल में आप ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। 2016 वाला दोनों पीएल में जाएगा। देखो तुम ध्यान से देखोगे 2016 का रॉयल्टी कितना हो रहा है, ये दोनों देखो
7 4 11 एक 12,000 रॉयल्टी हो जाएगा, है ना। और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग एक भी नहीं है, ठीक है। तो 12,000 रॉयल्टी चला जाएगा पीएल में, और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग तो है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, तो 12,000 जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर बोला था ना कि ये वाला रॉयल्टी एक्चुअल में पेमेंट कब होगा, 2 जनवरी को 2017 को। तो 2017 2 जनवरी में आ जाते हैं। ये जो रॉयल्टी अभी ड्यू हुआ था 31 दिसंबर 2016 वाला, देखो ना, वो पेमेंट कितना रुपया, 6,000 रुपया कब पेमेंट हुआ। देखो ये वाला 6,000 पेमेंट कब होगा, 2 जनवरी 2017 को, ठीक है ना। ये तो बोला था, देखो यहाँ पर 2 जनवरी 2017 को, तो 2 जनवरी 2017 को दिखा देंगे यहाँ पर। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 6,000। ये तो खत्म हो गया 2000। अब 2017 में आए, फिर 2017 30 जून और 31 दिसंबर। 2017 के अब 30 जून बात है। देखिए क्या सिचुएशन है 30 जून का। सर 30 जून को यहाँ पर देखो, रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम है, 750 रुपया, जो कि शॉर्ट वर्किंग हुआ है, और पेमेंट 6,000 हुआ। कोई बात नहीं है, तो रॉयल्टी 5,250 और 750 शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 5,250, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 750 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना, 6,000। पेमेंट भी हो गया। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, 6,000। अब 31 दिसंबर को आएगा, ठीक है। रॉयल्टी ड्यू कितना होगा, रॉयल्टी देखो कितना है यहाँ पर। सर यहाँ पर भी रॉयल्टी है 6,750 है, मतलब 750 सरप्लस हुआ जो रिक्यूप्ट हुआ, और पेमेंट 6,000 हुआ, यही कहानी है ना। 6,750 रॉयल्टी है, मतलब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा। आइए देखेंगे लोग। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, 6,750, ठीक है। दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 6,750 टू बैंक, 6,000 पेमेंट हुआ, और टू शॉर्ट वर्किंग 750 रुपया रिक्यूप्ट हुआ। अब बारी है पीएल में ट्रांसफर होने का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखो रॉयल्टी कितना पीएल में जाएगा, देखो ये दोनों मिला दो, 5,250 और 6,750, 12,000 ये रॉयल्टी पीएल में जाएगा। और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग यहाँ से मिला दो, दोनों मिला के 1,500 पीएल में जाएगा। तो रॉयल्टी का 12,000 और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग का 1,500 पीएल में जाएगा। यानी 13,500। तो ये आपका लीजी के बुक में जर्नल एंट्री कंप्लीट हो। लेकिन यहाँ पर जर्नल एंट्री बोला नहीं था, यहाँ अकाउंट बनाने बोला था। तो पहले बनाएंगे रॉयल्टी अकाउंट। देखिए कैसे बनेगा।
देखो बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, टू लैंडलॉर्ड और बाई पीएल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या करना होगा, एक बार 30 जून को करना होगा टू लैंडलॉर्ड, एक बार 31 दिसंबर को करना होगा टू लैंडलॉर्ड, है ना। और ये दोनों जोड़ के बाई पीएल करना पड़ेगा 31 दिसंबर, क्योंकि देखो ड्यू तो 2 बार हो रहा है लेकिन पीएल में ट्रांसफर 31 दिसंबर को हो रहा है। देखो ना, यहीं पर देखो बच्चा, इस बार क्या लिखाएगा, रॉयल्टी में टू लैंडलॉर्ड 4500 रुपया, फिर यहाँ भी लिखाएगा टू लैंडलॉर्ड 6000 रुपया, और ये दोनों जोड़ के एक बार 31 दिसंबर को पीएल में गया, यहाँ ध्यान दो कितना, 10,500। तो वही तो कह रहे हैं हम लोग, टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे 30 जून और 31 दिसंबर को, और पीएल में ट्रांसफर करेंगे फिर 31 दिसंबर को। देखिए यहाँ पर 2015 30 जून टू लैंडलॉर्ड, देखो कितना रॉयल्टी था 30 जून का, पलट के टेबल में देख लो 4500 रुपया था, और 31 दिसंबर का कितना रॉयल्टी था, 6000 रुपया था। फिर 31 दिसंबर आएगा, फिर लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना, 6000, और 2015 के 31 दिसंबर को ये दोनों कहाँ चला जाएगा, पीएल में एक ही बार। कितना, 10,500, जोड़ दो दोनों को, दोनों जोड़ के एक ही बार पीएल में चला जाता है, और दोनों साइड बराबर हो गया। ठीक है, 2016 में फिर आइए 30 जून, 30 जून को क्या है, 2016 में इतना रॉयल्टी हुआ है 7,500, और 31 दिसंबर को 4,500, और दोनों जोड़ के फिर पीएल में चला जाएगा, 7,500 और 31 दिसंबर को 4,500। 30 जून को टू लैंडलॉर्ड 7,500, 31 दिसंबर को टू लैंडलॉर्ड 4,500, ठीक है। 2016 31 दिसंबर को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों जोड़ के चला जाएगा, पीएल में कितना, 12,000, 7,500 और 4,500 कितने हो गए, 12,000, जोड़ दो बराबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 2017 में। देखो 2017 के 30 जून को देखो क्या है, कितना है रॉयल्टी, 5,250, और यहाँ है 6,750। 5,250 और 31 दिसंबर को 6,750। फिर 2017 के 31 दिसंबर को ये दोनों जोड़ के पीएल में ट्रांसफर होगा, 6,511, की भी 12,000 ही हो रहा है, दोनों बराबर हो। तो ऐसे बन गया हमारा रॉयल्टी। सर अगर क्वार्टरली रहता तो चारों बार टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड लिखा था, और एक बार जोड़ के 31 दिसंबर में पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने कौन सा अकाउंट बना लिया, रॉयल्टी। अब दूसरा अकाउंट बनेगा लैंडलॉर्ड अकाउंट। पहले कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं फिर बात करते हैं।
देखिए अब लैंडलॉर्ड अकाउंट का क्या नियम था, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, है ना, और टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, यही था, ठीक है। अच्छा हम लोग देखते हैं 30 जून को, 30 जून 2015, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 30 जून 2015, 2015 30 जून 2015 30 जून, है ना। ध्यान दो क्या नियम सिखाए थे सर, नियम आप ऐसे सिखाए हैं, आप बोले हैं रॉयल्टी को लिखिएगा बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग को लिखिएगा बाय शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूप्ट को लिखिएगा टू शॉर्ट वर्किंग, और पेमेंट को लिखिएगा टू बैंक, ये चीज लिखा है। तो 30 जून को क्या होगा, बाय रॉयल्टी 4500, बाय शॉर्ट वर्किंग 1500, और ये तो है नहीं, और टू बैंक 6000, बाय रॉयल्टी 4500, बाय शॉर्ट वर्किंग कितना 1500, और टू बैंक 6000। देखिए बाय रॉयल्टी अकाउंट 4500, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1500, और टू बैंक कितना 6000, यही था ना, देख लो यहाँ पे, बाय रॉयल्टी 4500, बाय शॉर्ट वर्किंग 1500, और टू बैंक कितना 6000, ठीक है। अब 30 जून को, फिर 30 जून को क्या होगा, देखो बाय रॉयल्टी 6000, बाय शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बाय रिक्रूटमेंट भी नहीं है, और टू बैंक 6000, मतलब बाय रॉयल्टी 6000 और टू बैंक 6000, बाय रॉयल्टी 6000 टू बैंक 6000। देखो 31 दिसंबर को बाय रॉयल्टी 6000 और टू बैंक भी 6000, बस कहानी खत्म। अब एक ही बार जोड़ना होगा, दिसंबर को एक साल का एक साथ टोटल होता है, अब ऐसा नहीं कि 30 जून के बाद भी टोटल कर दिए फिर 31 दिसंबर के बाद टोटल किया, ऐसा नहीं, इधर हो गया 12। अब आ गए हम लोग 2016, 30 जून, और यहाँ भी 2016 30 जून, पहले एंट्री कर लेते हैं फिर हम लोग 31 दिसंबर। देखिए 2016 30 जून की अगर हम बात करें, बच्चों ध्यान सुनिएगा, तो क्या हुआ, बाय रॉयल्टी 7500, है ना, टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट हो रहा है 1500, और टू बैंक 6000, बाय रॉयल्टी 7500, टू शॉर्ट वर्किंग 1500, और टू बैंक 6000। देखो बाय रॉयल्टी 7500, फिर रिक्यूप्ट हुआ टू शॉर्ट वर्किंग कितना 1500, और पेमेंट हुआ टू बैंक कितना एक सॉरी 6000। अब बारी है 31 दिसंबर को, देखो 31 दिसंबर में थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि याद है ना 2 जनवरी को पेमेंट होगा इसका, ऐसा कभी बोला था। देखो बच्चा 31 दिसंबर में पहले तो बाय रॉयल्टी 4500, बाय शॉर्ट वर्किंग 1500, बाय रॉयल्टी 4500 हुआ और बाय शॉर्ट वर्किंग 1500 हुआ। और पेमेंट जो 6000 हुआ वो अभी नहीं हुआ है, 2 जनवरी का हुआ है, फिलहाल बैलेंस सीटीबीटी कर दो,
7 4 11 12 13,500। पेमेंट अभी नहीं हुआ, पेमेंट कब हुआ? 2 जनवरी को। फिलहाल बैलेंस का 6। 6,000 हो गया है ना, ठीक है। ये आपका ये ड्यू जो हुआ अभी, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, लेकिन पेमेंट अभी नहीं होगा, सीडीबीडी हो गया। अब 2 जनवरी को लाके ये पेमेंट हो गया। 2017 के 2 जनवरी को अब इसको लिख दो टू बैंक, और ये पेमेंट का अमाउंट यहाँ आ गया, ठीक है। फिर अब हम लोग 17 का वैसे ही जैसे एंट्री करते हैं वैसे कर लेंगे। देखिए 2017 30 जून, देखो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग कितना है 30 जून को, देखो 30 जून को अगर देखोगे तो बाय रॉयल्टी 5,250, और बाय शॉर्ट वर्किंग 750, और टू बैंक 6,000। बाय रॉयल्टी 5,250, बाय शॉर्ट वर्किंग 750, और इसी 30 जून को पेमेंट होगा टू बैंक, कितना? 6,000। अब बारी आया 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को अगर तुम देखो बच्चों तो क्या हुआ है, देखो 31 दिसंबर को क्या हुआ, बाय रॉयल्टी 6,750 है ना, और टू शॉर्ट वर्किंग 750, और टू बैंक 6,000 रुपया बस। बाय रॉयल्टी 6,750 और 6,000 पेमेंट किया, 750 रिक्यूट कर लिया। बाय रॉयल्टी 6,750, टू बैंक 6,000, और टू शॉर्ट वर्किंग 750, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। कौन सा अकाउंट? लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। अब अगला जो अकाउंट बनेगा लैंडलॉर्ड अकाउंट के बाद, वो बनेगा शॉर्ट वर्किंग, है ना। अच्छा जोड़ लीजिए, दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए, दिखा दीजिए जोड़ के। $18,750, 6 5 11 16, 17,500, 17,000, 18,750, ठीक है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब बनेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सर वो कैसे बनता है, आइए बता देते हैं, हम पढ़ा चुके हैं पहले। देखो बच्चा, मैंने ये सिखाया था बच्चों, याद कीजिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, कि जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो लिखना है टू लैंडलॉर्ड,
जब रिक्यूप्ट होगा तो लिखना है बाय लैंडलॉर्ड, और जब पीएल में ट्रांसफर होगा तो क्या लिखाएगा, बाय। यही होता है, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, रिक्यूप्ट होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, और पीएल में जाएगा तो बाय पीएल, ठीक है। तो 30 जून को क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ, है ना। 30 जून को क्या हुआ बच्चों, शॉर्ट वर्किंग हुआ तो टू लैंडलॉर्ड, रिक्यूप्ट नहीं हुआ, पीएल में नहीं गया, तो 30 जून को लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, 30 जून 2015 को टू लैंडलॉर्ड। कितना था शॉर्ट वर्किंग, 1500 था सर, 1500, राइट। शॉर्ट वर्किंग हुआ था। अब 31 दिसंबर को आते हैं। 31 दिसंबर को क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग हुआ तो क्या बोले थे, टू लैंडलॉर्ड, है ना। रिक्यूप्ट होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, पीएल में जाएगा तो बाय पीएल। अगर तुम 31 दिसंबर की बात करो, ना तो शॉर्ट वर्किंग हुआ, क्योंकि बराबर है, ना तो रिक्यूप्ट हुआ, नहीं पीएल में गया, तो कुछ होगा ही नहीं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को ना तो टू लैंडलॉर्ड, ना तो बाय लैंडलॉर्ड, ना बाय पीएल, बस इतना ही है। तो बैलेंस कर दो यहाँ पर। बस बैलेंस हो जाएगा इतना ही। ठीक है, सी डी हो गया, और ये हो जाएगा बी डी। चलिए 2016 के बाद अगर हम बात करें 17 में क्या हुआ, देखो बाबू, 17 में 30 जून को शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, टू लैंडलॉर्ड नहीं लिखाएगा। यहाँ देखो रिक्यूप्ट हुआ है बाय लैंडलॉर्ड 1500, और बाय पीएल कुछ भी नहीं। 30 जून को क्या होगा, बाय लैंडलॉर्ड 1500। ठीक है, अब 31 दिसंबर को आते हैं। देखो 31 दिसंबर को फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो टू लैंडलॉर्ड 1500, है ना, और ये नहीं है और ये नहीं है, फिर टू लैंडलॉर्ड 1500 लिख देंगे 31 दिसंबर को। फिर बैलेंस कर देते हैं। 3000, 3000, 1500, बाय बैलेंस सी डी, और 2017 के 1 जनवरी को टू बैलेंस बी डी 1500। अब आ गए 17 में हम लोग। देखिए 2017 को देखेंगे हम लोग। 17 के 30 जून को क्या हुआ, देखो 17 के अगर 30 जून को बात करो तो फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ तो लिखाएगा टू लैंडलॉर्ड 750, ये भी नहीं लिखाएगा, ये भी नहीं लिखाएगा, तो टू लैंडलॉर्ड 750 रुपये लिखा जाएगा।
ठीक है। अच्छा, 31 दिसंबर को आते हैं, फिर क्या हुआ? 31 दिसंबर को देखो क्या हुआ। देखो, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुआ, रिक्यूप्ट हुआ बाय लैंडलॉर्ड 750 और बाय पीएल 1500। बाय लैंडलॉर्ड 750 और बाय पीएल 1500। पीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1500। देखो दोनों साइड बराबर आ गया, 2250 और 2250। इस तरह से आपका लेजर भी बन गया।